महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ रहे अपराध का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। झारखंड के गढ़वा से दुष्कर्म का एक दर्दनाक मामला सामने आया है और महिला ये प्रताड़ना पिछले 20 साल से झेल रही है। इस उत्पीड़न पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नारी करती हर राह पर संघर्ष, अत्याचार बैठा मिलेगा हर नारी के दर पर। बंगाल के बाद एक एक कर महिलाओं के खिलाफ यातनाओं के मामले लगातार प्रकाश में आ रहे हैं। महिला के खिलाफ अपराध का दिल दहलाने वाला मामले का खुलासा इस बार झारखंड के गढ़वा जिले से हुआ है। जिस महिला से जुड़ा ये मामला है वो महिला बीते 20 साल से दुष्कर्म का श्राप झेलते आई है। हैवानियत की सारी हदें पार करने वाला रंका निवासी इजहार अंसारी इस महिला के साथ बीते 20 साल से दुष्कर्म करता आया है। इसके हैवानियत का सिलसिला जब शुरू हुआ तो वो महिला सिर्फ 14 वर्ष की थी। 20 साल तक चले इस घिनौने सिलसिले के खिलाफ ऐसा नहीं है कि महिला ने कभी आवाज नहीं उठाया। महिला जब भी आवाज उठाने की कोशिश करती तो आरोपी उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर उसे शांत करवा देता था। महिला का डरना लाजमी था क्योंकि आरोपी पूर्व में नक्सली था। बाद में शराफत और मुख्य धारा में लौटने का मुखौटा पहनकर वो मुखिया भी बन गया। बढ़ती उम्र के साथ जब महिला के विरोध के स्वर ऊंचे हुए तो उस पर वेश्यावृत्ति का आरोप लगाने लगा। जब महिला की शादी दूसरे राज्य में हुई तो मुखिया इजहार अंसारी के उत्पात से उसका तलाक हो गया। महिला के साथ इजहार अंसारी जो वर्तमान में मुखिया है, उन्होंने 20 वर्षों से उसके साथ यौन शोषण करने का काम किया। इस बीच में 3 बार एवर्सन कराया। इस बेचारी का आदिवासी रीति नीति के साथ जब दूसरे प्रदेश में भी इन्होंने शादी किया ताकि इजहार को पता न चले, लेकिन वह शातिर आदमी है, अपराधी आदमी है। पहले नक्सली दस्ता चलाता था और जा कर के वहाँ भी उसके जो हस्बैंड हैं उस हस्बैंड को ज़बरदस्ती धमकाया कि तुमको गोली मार देंगे, तुम इस महिला को छोड़ दो। लास्ट में वहाँ से भी उनको बैदावा देना पड़ा, मतलब तलाक देना पड़ा। इस मामले में मुखिया इजहार अंसारी अलग ही दिशा में अपना पक्ष रख रहे हैं। दुष्कर्म के मामले को वो पूरी तरह से परे करते हुए अलग ही राग अलाप रहे हैं। पहला चीज तो वो आदिवासी नहीं है, ओबीसी में आता है। अशोक लोहरा जो उसका भाई है उप मुखिया, उसका शादी चिनिया में है, जमीन खरीद बिक्री करते हैं। वो आदिवासी कैसे हो सकते हैं? ये लोग आदिवासी के हक अधिकार छीन रहा था। उसका माँ आंगनबाड़ी में है, वो खुद आंगनबाड़ी में है, आदिवासी के नाम पर फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति निवास सब फर्जी बना के उस पर हम कुछ विरोध किए। दूसरी चीज है कि ललिता देवी से मेरा जमीन का विवाद है, जो टाइटल चल रहा है। केस संख्या 20/2024 है। 20 साल से चल रहे इस घिनौने कार्य के खिलाफ महिला की फरियाद किसी ने नहीं सुनी। पद और पावर का कितना गलत इस्तेमाल हो सकता है, गढ़वा में इसका साफ उदाहरण देखने को मिला है। अब जब इस मामले ने राजनीतिक मोड़ ले लिया है तो महिला के लिए इंसाफ की उम्मीद जागी है। टीवी 45 की उम्मीद है कि पीड़िता को इंसाफ और दोषी को सजा जरूर मिले। गढ़वा से टीवी 45 के लिए संजय पांडे की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजय पांडे हमारे साथ फोन पे बने हुए, उनका रुकेंगे। संजय, देखिए, एक महिला के साथ 14 साल से दुष्कर्म यानी कि यौन शोषण शुरू होता है और 34 साल तक यानी कि 20 साल तक महिला प्रताड़ना झेलती है। क्या कुछ कहानी है? सबसे पहले तो पूरी जानकारी आप हमें दें। ये महिला के साथ कंटिन्यू, जिस समय मुखिया जी उग्रवादी में थे, उग्रवादी के बाद राइफल के भय से उन्होंने उस पीड़िता के साथ दुष्कर्म का करते रहे, जिसमें कि 3 बार उस महिला का इसी 20 साल में अबॉर्शन कराया गया। और फिर जब वो शादी कर लेती है तो उसके हस्बैंड को धमकी दिया जाता है कि अगर तुम रखोगे तो हम तुमको मार देंगे। उसी में हमारे जनप्रतिनिधि जो पहले के विधायक थे सत्येंद्र नाथ तिवारी, वो जाते हैं और इस केस का खुलासा कराते हैं और कोर्ट में मैटर उठाते हैं। कोर्ट
संज्ञान लेता है और आज उन पर FIR की जाती है। देखिए FIR की जाती है, लेकिन ये एक बहुत लंबा समय है संजय। देखिए समझने की भी ज़रूरत है, एक महिला के साथ 20 साल तक यौन शोषण होता है और महिला सिर्फ डर की वजह से आगे नहीं आ पाती है। तो साफ तौर पर देखा जाए कहीं ना कहीं इस मामले को बहुत संगीन तरीके से देखना होगा कि बहुत बड़ा मामला है। ऐसे में अगर हम आरोपी की ही बात करें तो आरोपी तो कुछ अलग ही बात कर रहे हैं, अपना पक्ष में कह रहे हैं कि ऐसा था वैसा था, लेकिन बात तो यह है कि आखिर महिला के साथ दुष्कर्म तो हुआ, वो भी 20 साल तक महिला के साथ यौन शोषण किया गया, तो ऐसे में FIR किया गया, तो पुलिस की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की बात कही गई है? पुलिस की ओर से कार्रवाई कोर्ट के द्वारा कराया जा रहा है और पुलिस इस पर जांच पड़ताल करने की बात की। जी संजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बता दें आपको कि महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ रहे अपराध का सिलसिला थमने का नाम नहीं लग रहा है। और गढ़वा की अगर हम बात करें तो गढ़वा से एक अलग ही मामला सामने आया, जहां 20 साल तक एक महिला प्रताड़ना झेलती है। जब वो नाबालिग थी तब से उसके साथ ये यौन शोषण का मामला शुरू होता है, उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है 14 साल की उम्र से, और अब महिला 34 साल की हो गई है, लेकिन तब तक 20 साल तक प्रताड़ना झेलती रही और डर, क्योंकि हथियार के बल पर उसके साथ दुष्कर्म किया जाता था। और ऐसे में FIR कर लिया गया है, तो देखने वाली बात होगी क्या कुछ कार्रवाई में निकलकर सामने आता है।